हेलो एवरीवन। तो आज हम नेक्स्ट परमुटेशन देखने वाले हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छी कंपनीज में पूछा गया, लाइक अमेज़ॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। सो बेसिकली नेक्स्ट परमुटेशन जानने से पहले ज़रूरी है कि व्हाट इज़ परमुटेशन, परमुटेशन होता क्या है। सो परमुटेशन सिंपली जैसे कि आपको एक एरे दिया है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3। तो इन 1 2 3 को हम कितने वेज में सफल करके एक और नया एरे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये तो बेसिक मैथ है कि अगर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 3 है तो इसके नंबर ऑफ़ वेज जो हम इसको सफल करके न्यू एरेज क्रिएट कर सकते हैं वो हो गए 3 फैक्टोरियल, विच मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 6। तो यहाँ पे इसके 6 परमुटेशन होने वाले हैं। लेकिन जो नेक्स्ट परमुटेशन होगा वो होगा जो लिग्जियोग्राफिकली ऑर्डर में होगा। लिग्जियोग्राफिकली ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले तो देखते हैं इसके नंबर ऑफ़ परमुटेशंस कितने पॉसिबल हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे अगर 1 फिक्स कर देते हो तो यहाँ पे 2 और 3 को सफल कर लो। 1 फिक्स है, 2 3 था, अब 3 2 कर दिया। इस बार आप क्या काम करो, 2 को फिक्स कर दो। अब यहाँ पे 1 3 कर लो, ये 3 1 हो गया। इस बार आप 3 को फिक्स कर दो यहाँ पे, तो ये 1 2 है, ये 2 1 हो गया। तो ये हैं इसके 6 नंबर ऑफ परमुटेशंस जो पॉसिबल है। अब हमको बोला गया है कि इसका जो नेक्स्ट परमुटेशन होगा वो हमको देना है। अगर इनपुट में ये है तो इसका जो नेक्स्ट परमुटेशन होगा वो क्या होगा। तो जो भी हम लिग्जियोग्राफिकली ऑर्डर में इसके बाद वाला जो एरे आएगा वो हमको रिटर्न कराना है। अब जो आपकी डिक्शनरी होती है वो लिग्जियोग्राफिकली ऑर्डर में ही होती है। मतलब कि अगर आपकी डिक्शनरी में यहाँ पे ये 4 नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब ये किस ऑर्डर में आएंगे, आप सिंपली क्या है कि प्रीफिक्स मैच करो। यहाँ पे हमने एम मैच किया, एम है, एम है, एम है। यहाँ पे आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे दूसरे पे क्या है, आई है, आई है, आई, आई। यहाँ पे भी आप कोई कंपैरिजन नहीं कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, एस, एस, एन, एस। यहाँ पे आप जो है इसको जो है अरेंज कर सकते हो क्योंकि थर्ड एलिमेंट अलग है इस वाले का। यहाँ पे एन है, बाकी तीनों में एस है। तो एन पहले आता है या एस, एन। तो सबसे पहले आ गया आपकी डिक्शनरी में, सबसे ऊपर हो गया मिनिमम। अब इसका तो काम खेल ख़त्म। अब बाकी के 3, यहाँ तक तो ये प्रीफिक्स सेम है इन तीनों का। ये अब आप कंपेयर करोगे जो फोर्थ जो लेटर होगा, यहाँ पे क्या है यू, यहाँ पे क्या है एल, यहाँ पे क्या है एफ। सबसे पहले क्या आता है एफ, फिर क्या आता है एल, फिर क्या आता है यू। तो यही हो जाएगा इसका लिग्जियोग्राफिकली ऑर्डर। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मिसफिट, ये हो जाएगा मिसलीड, और ये हो जाएगा मिस यूज़। तो ये जो ऑर्डर है ये हो गया इसका लिग्जियोग्राफिकली ऑर्डर। तो नेक्स्ट परमुटेशन जो बेस्ड होता है वो लिग्जियोग्राफिकली ऑर्डर पे ही बेस्ड होता है। जैसे कि अगर ये कोई एक आपका 1 2 3 है तो इसके बाद क्या आएगा। तो इसके बाद आप प्रीफिक्स आप ट्राई करो कि प्रीफिक्स आप जो है सेम सेम रख सको। तो यहाँ पे आप 1 के लिए क्या है, 1 के लिए 2 पॉसिबल कॉम्बिनेशन है। 1 के लिए मैंने प्रीफिक्स सेट कर दिया 1। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 आएगा। अब यहाँ पे क्या हो सकता है, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। अब जब मैंने ये वाला देखा परमुटेशन तो ये तो मैच ही कर गया। हमको तो इससे नेक्स्ट वाला करना है ना। अब इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, ये 1 1 3 2। तो इसका जो आउटपुट होगा वो हो जाएगा 1 3 2। तो ये होता है नेक्स्ट परमुटेशन कि उसके जो नेक्स्ट वाला परमुटेशन होगा हमें वो रिटर्न कराना है। अगर मैं मिनिमम का नेक्स्ट परमुटेशन देखूं तो वो होगा मिसफिट। मिसफिट का पूछूँ तो होगा मिसलीड, मिसलीड का पूछूँ तो होगा मिसयूज। सिंपली यहाँ पे भी होगा। अगर मैं इसके सारे परमुटेशन लिख लूँ ना, यहाँ पे मैं पहले इसके सारे परमुटेशन लिख देता हूँ 1 2 3 के क्या होने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये खुद हो गया 1 2 3। इसके बाद क्या 1 फिक्स कर दिया है, 3 2 हो जाएगा। अब 1 फिक्स हो चुका है, इस बार 2 फिक्स कर देते हैं। तो 2 के बाद हम 1 और 3 होगा, एक तो कॉम्बिनेशन होगा 1 और 3। 2 के बाद एक होगा 3 और 1। अब यहाँ पे सबसे छोटा वाला कौन सा, उससे स्टार्ट करेंगे ना हम, क्योंकि इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो 1 छोटा है तो 1 वाला पहले आएगा। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे 3 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप जो है 3 को भी आप फिट कर दोगे यहाँ पे। अब 3 के लिए क्या होगा, या तो 2 1 हो सकता है,
या 1 2 हो सकता है। अब छोटा कौन सा है 1, तो यहाँ पे 1 2 हो गया, यहाँ पे 2 1 हो गया। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका जो नेक्स्ट परमुटेशन होगा कौन सा होगा, ये वाला। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 1 3 इसका नेक्स्ट परमुटेशन क्या होगा, तो हो जाएगा 2 3 1। तो ये इस क्वेश्चन में आपको करना है। अब इसका इसका इंट्यूशन क्या होगा कि आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करोगे। तो सबसे पहले हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ से। लेट्स से आपका एरे है 2 1 5 3। ओके, ये आपको एरे दिया है, मुझे इसका जो नेक्स्ट परमुटेशन होगा वो निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या काम करो, जो भी आपका नेक्स्ट परमुटेशन होगा उसका जो प्रीफिक्स होगा ना, आप उसको मैच कराने की कोशिश करो कि जितना पॉसिबल प्रीफिक्स मैच हो पाए उतना मैच कर दो। अगर लास्ट में कुछ रीअरेंजमेंट करके कोई कॉम्बिनेशन बनता है और हम चेक भी करेंगे कि इसका वो नेक्स्ट परमुटेशन होगा या नहीं, उसको रिटर्न करा दो। तो सबसे पहला स्टेप है कि आप ट्राई करो कि उसका प्रीफिक्स जो है वो आप लॉन्गेस्ट से लॉन्गेस्ट मैच करा सको। वो कैसे होगा, अगर मैं ये प्रीफिक्स उठा लूँ यहाँ से लेके यहाँ तक, अब लास्ट में क्या एलिमेंट बचा 3, अब मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो ये तो यही कॉम्बिनेशन हो गया दोबारा से, तो ये तो हमें रिटर्न नहीं कराना है। अब मैं क्या काम करता हूँ, मैं लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रीफिक्स। अब मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का प्रीफिक्स लेके जो बाकी के जो दो एलिमेंट्स हैं मैं उनको जो है सफल करूँगा। एक तो हो सकता है 5 3, एक हो सकता है 3 5। अब 2 1 3 5 के बाद आएगा 5 3, हमें इसी का इसका तो चाहिए ही, ठीक है। अब ये क्या है ना, ये इसके बाद ये आएगा, यानी कि ये वाला जो है ये इससे पहले आ जाएगा, लेकिन हमें तो इसके बाद का चाहिए। मतलब इसका कुछ इस तरह से ऑर्डर होगा, ये इसके यहाँ पे आएगा, हमें तो ये वाला चाहिए ना, तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब हम क्या काम करेंगे, अब मैं लूँगा ये वाला 2, तो 2 मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया। अब क्या काम होगा कि या तो एक ऑर्डर हो सकता है सिंपली जो 2 के बाद, या तो कर दो आप 1 5 3, या हो सकता है 1 को यहाँ पे फिक्स कर दो 3 5, दो तो ये हो सकते हैं। 2 फिक्स है, इस बार आप 3 को फिक्स कर दो यहाँ पे, या तो हो सकता है 1 5, या हो सकता है 5 1। यहाँ पे हम 3 3 फिक्स किए थे, यहाँ पे 1 1 फिक्स किए थे, और ये तो हमारा लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स से आया ही है। इस बार 5 5 को फिक्स कर दो, तो यहाँ पे क्या कॉम्बिनेशन बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 3 या फिर 3 1। अब आप ठीक से ऑब्जर्व करो कि इसके बाद कौन सा वाला जो है वो परमुटेशन, कौन सा वाला सेट आना चाहिए, इसके बाद आना चाहिए। ये तो है ही, ये तो एलिमिनेट ही हो गया, ये तो हमारे इनपुट में ही है, ठीक है। अब 2 के बाद यहाँ पे सबसे जो 2 के बाद जो एलिमेंट आया वो 1 आया है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 3, 1 से 3 बड़ा है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे क्या है 3, 1 से 3 बड़ा है, ये एलिमिनेट हो गया। मतलब मुझे इसका जो जस्ट इससे बड़ा होगा ना, मुझे वो वाला परमुटेशन चाहिए, ये नहीं कि कोई सा भी बड़ा उठा के मैं डाल दूंगा। अभी तक तो ये चल रहा है, अब क्या है कि ये यहाँ पे हो गया 1 1, ये 5 बड़ा है इससे, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। एट द एंड ये जो इनपुट में दिया है ये सब इससे बड़े हैं, लेकिन मुझे बड़े नहीं चाहिए, मुझे जस्ट बड़ा चाहिए। अभी तक जस्ट बड़ा क्या है, वो ये वाला है। तो अगर कोई अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, अगर इससे भी बड़ा मुझे यहाँ पे मिल जा रहा है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, तो इससे अच्छा तो मैं आउटपुट में यही दूंगा ना। अगर मुझे इससे छोटे मिलते तब, और इससे वो बड़े होते, इससे छोटे होते, इससे बड़े होते, तब मैं उनको सेलेक्ट करता। तो ऐसे यहाँ पे 5 भी बड़ा, ये भी एलिमिनेट हो गया। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो हो गया आपका 2 1 3 5। तो ये होगा इसका नेक्स्ट परमुटेशन। तो आपने देख लिया कि प्रीफिक्स हम किस तरह से मैच करने वाले हैं। अब आप एक चीज़ और नोटिस करना कि ये ब्रेक पॉइंट आया कैसे, हमें यही एलिमेंट, हमें हमें अपने लॉजिक में यही वाला सेट मिलेगा कैसे, ये मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, अगर आप पीछे के सारी एलिमेंट्स उठाए हैं, आपने 3 उठाया, ये 3 है, ये क्या है, ये 5 है, ये क्या है, ये 1 है। पहले ये दोनों वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही थी, यहाँ पे एकदम से डिप कर गया, ये यहाँ पे डिप कर गया। तो यही मेरा होने वाला है ब्रेकिंग पॉइंट।
ये जो यहाँ से ये जो एलिमेंट मुझे मिला है ना, ये इसलिए मिला है क्योंकि 3 से 5 बड़ा था, एकदम से ड्रॉप आ गया, 5 से छोटी वैल्यू आ गई। तो मुझे पता चल गया कि ये जो मुझे मेरा ब्रेकिंग पॉइंट मिला है, इसके बाद वाले जो हैं वो मुझे शफल करने हैं। इससे पहले का जो फिर प्रीफिक्स होगा वो मैच कर जाएगा। यानी कि जो मेरा आउटपुट होगा, अगर मुझे ऐसा कोई ब्रेकिंग पॉइंट मिलता है कि पहले वैल्यूज़ बढ़ रही हैं, एकदम से यहाँ पे घट गई, जहाँ पे वैल्यू घटी है वहाँ तक, यानी कि उससे पहले ये चीज़ आंसर में होने ही वाली है, यानी कि 2 आंसर में होगा ही। मुझे बाकी के 3 नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है वो बताने हैं, वो निकालने हैं। तो इस वाले लॉजिक से आपने जो है अभी तक प्रीफिक्स निकाल लिया है। प्रीफिक्स हम कैसे निकालेंगे, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा यहाँ पे, मैं लास्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर करना स्टार्ट करूँगा, जो भी इसका साइज़ होगा n-1 से लेके हम जाएंगे 1 तक। ये मैं बताता हूँ 1 तक क्यों, क्योंकि हम जो है जो इंडेक्स लेने वाले हैं वो कुछ उसी तरह से लेने वाले हैं कि अगर आप यहाँ पे 0 लेंगे तो वो माइनस में चला जाएगा इंडेक्स, जो कि आपका कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, इफ़ जैसे मैं पहले इसको कंपेयर करूँगा इसके साथ, अगर मुझे इससे छोटा ये मिलता है तो वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट होगा। अभी तो ये बड़ा है, आप क्या काम करोगे, इससे कंपेयर करो, जो भी आपका एरे दिया है, जो भी आपका एरे दिया है, आप आई हो गया आपका, अगर ये एलिमेंट बड़ा है इससे i-1 से, तो ये हो गया आपका ब्रेकिंग पॉइंट। आप इसको स्टोर करा लो, इसका नाम रख दो आप bp इंडेक्स इक्वल टू कौन सा होगा, i-1 या i-1, क्योंकि i यहाँ पे, i-1 यहाँ पे, फिर i यहाँ पे आएगा, i-1 यहाँ पे आएगा, तो मुझे तो ये एलिमेंट चाहिए ना, तो ये हो जाएगा आपका i-1। गॉट इट। ये आपको मिल गया आपका पहला ब्रेकिंग पॉइंट कि मुझे जो अपने रीअरेंजमेंट करने हैं, सफल्स करने हैं, वो यहाँ से करने हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपको क्या देखनी है, स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, ये मेरा एरे था 2 1 5 3, यहाँ पे मुझे अपना ब्रेकिंग पॉइंट मिल गया है। अब आपका दूसरा स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप आपको लेना है कि मुझे ना 2 के बाद कोई इस वाले जो भी परमुटेशन है इससे जस्ट बड़ा वाला एलिमेंट चाहिए, मतलब पूरा पूरा एरे चाहिए इससे जस्ट बड़ा। इससे जस्ट बड़ा हम कैसे निकालेंगे, इससे जस्ट बड़े में क्या होना चाहिए, 2 तो आपका होने ही वाला आंसर में। अब यहाँ पे आप 1 कर दोगे तो हम पहले ही देख चुके हैं, यहाँ पे क्या आएगा, या तो 3 5 आ सकता है, अगर यहाँ पे 1 हो जाएगा, या 5 3 आ सकता है। 2 1 3 5 इससे छोटा है, ये वैसे ही एलिमिनेट हो गया। 2 1 5 3 इनपुट में खुद है तो वो वैसे ही नहीं हो सकता। तो अब आप कौन सी वाली वैल्यू उठाओगे जो 1 से जस्ट बड़ी होगी, तो आप फिर से मतलब लास्ट वाले इंडेक्स से जो है वो अपना ट्रैवर्सल करना चालू करोगे। जो भी वैल्यू 1 से बड़ी होगी, जो भी वैल्यू यहाँ पे 1 से बड़ी होगी, जैसे कि हमें पहले ही मिल जाएगी 3, तो आप इसको आपस में स्वैप कर दोगे। तो आपको क्या होगा कि 1 से जो इन नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो भी आपको गिवन है, तो 1 से जस्ट बड़ी वैल्यू जो भी होगी वो आपको मिल जाएगी। आप ऐसे नहीं ना कि यहाँ पे 2 है तो आप इसका नेक्स्ट परमुटेशन जो यहाँ पे 5 डाल के दे दो, 5 1 3 कर दो इसको। अब ये बड़ा है इससे, लेकिन इससे इसका जस्ट नेक्स्ट परमुटेशन नहीं है ना, तो आप 5 नहीं डाल सकते यहाँ पे। यहाँ पे आपको 1 से इस वाले एलिमेंट से जस्ट बड़ा वाले एलिमेंट डालना जो कि 3 है, तो यहाँ पे आप 3 डालेंगे, तो यहाँ पे आप स्वैप करेंगे, ये 5 ही रहेगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। गॉट इट। तो अब आप क्या काम करेंगे, आप निकालेंगे जो 1 से जो भी मेरा ब्रेकिंग, जो भी मेरा इस वाले इंडेक्स पे वैल्यू है उससे जस्ट बड़ी वैल्यू, उससे जस्ट बड़ी वैल्यू क्या होगी। तो आप फिर से जो है एक फॉर लूप चलाओगे, एंड जे इक्वल टू, फिर से वही साइज तो n नहीं है, n-1, और आपको इसी में ढूंढना है, याद रखना यहीं पे, क्योंकि ये तो आपका ब्रेकिंग पॉइंट वाला एलिमेंट है, आपको इधर ही कहीं इससे कोई जस्ट बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो आप कहाँ तक जाएंगे, जे आपका कहाँ तक जाएगा, जो आपका बीपी वाला इंडेक्स है वहाँ तक। बीपी वाली इंडेक्स की वैल्यू अभी क्या है, बीपी वाली इंडेक्स की वैल्यू है अभी i=1, तो आपको इससे पहले पहले ही ढूंढ लेना है। यहाँ पे आपको इक्वल टू भी नहीं लगाना है, इससे पहले पहले यहाँ इधर ही कहीं मिलेगी आपको। अब या तो 3 होगी या 5 होगी, ठीक है। अब जो भी इससे जस्ट बड़ा होगा वो आपको मिल जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा जे माइनस माइनस। यहाँ आप कैसे चेक करोगे, इफ़ जो भी आपका एरे है
जो भी हम बीपी इंडेक्स वाली वैल्यू पे हैं, अगर ये वैल्यू इससे बड़ी मिल जाती है आपको, तो क्या काम करना है? तो करना है आपको इन दोनों वैल्यूज़ में स्वैप, ये और ये। तो स्वैप का लॉजिक क्या होता है? इसको आप स्वैप कर देंगे, जो बीपी वाली इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसको करेंगे आप जो आपको जे पे वैल्यू मिली है। स्वैप करने के बाद ये कैसा दिखेगा? स्वैप करने के बाद ये दिखने वाला है, स्टेप 2 के बाद आपका एरे कुछ दिखेगा इस तरह से, 2 3 5 1। ठीक है, अब आपको क्या काम करना है कि आप इसको ना रिवर्स कर दो, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्यों रिवर्स करने के लिए मैं क्यों बोल रहा हूँ? आपने 3 यहाँ पे सेट कर दिया, 2 ऑलरेडी सेट है, यहाँ तक आप अपना जो आंसर है वो सेट कर चुके हो। अब आपको इससे डील करना है। अब मैं इसको रिवर्स करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ना आपका डिक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, यानी कि ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी, ये छोटी होगी। अगर और एरे का साइज़ बड़ा होता तो वैल्यू और छोटी होती जाती। तो इसमें क्या आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर मिल रहा है यहाँ पे। जब भी आप स्वैप करोगे, आप किसी भी इनपुट को ले लो, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ही रहेगा। लेकिन आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है ना, थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिल जाएगी, लेकिन आपको तो जस्ट बड़ी वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए अब मैं अगर आपसे पूछूं कि 2 3 5 1, 2 3, अब इसको रिवर्स करके क्या आएगा? 1 5। अब आपको अपने आंसर में ये चाहिए या ये चाहिए? जो जो जस्ट नेक्स्ट परमुटेशन होगा वो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए ना, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा वैल्यू है, ये 5 बड़ा हो गया। यहाँ पे हम 1 अभी फिट कर सकते हैं, तो हमको 1 वाला जो यहाँ पे अपन रिवर्स करा के उसको जो है रिटर्न करा देंगे। तो इसलिए बोला गया है कि यहाँ पे जो थर्ड स्टेप होगा, जो थर्ड स्टेप होने वाला है, जैसे ही आपको ये स्वैप वाला लॉजिक मिल जाए, आप थर्ड स्टेप में, अच्छा स्वैपिंग कहाँ से, रिवर्स आप कहाँ से कहाँ तक करेंगे? रिवर्स का आपको देखना है कि जो भी आपका एरे है, कौन से इंडेक्स से कौन से इंडेक्स तक करनी है? ये करनी है आपको जो बीपी वाला इंडेक्स होगा +1, यानी कि आपको यहाँ से होनी चाहिए। बीपी वाला इंडेक्स क्या है? ये हो गया बीपी वाला इंडेक्स। लेकिन आपको यहाँ से नहीं करनी है, आपको ये वाला जो है रिवर्स करना है, यानी कि यहाँ से। तो ये +1 और कर देंगे और ये हो जाएगा एरे डॉट एंड। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। अभी क्या करना है कि इसको हम कोड कर लेते हैं। तो स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले तो हम जो है एक जो हमारा ब्रेकिंग पॉइंट वाला इंडेक्स होगा उसको हम -1 डिक्लेयर कर देते हैं। लास्ट जब फोर लूप चलाएंगे उसमें हम अपडेट कर लेंगे। तो सबसे पहले इसका साइज़ क्या होगा? नम्स डॉट साइज। अब आप चलाएंगे फोर लूप। फोर लूप में क्या होगा कि आपको लास्ट से वैल्यू कंपेयर करनी है, क्या हो जाएगी? n-1 i इक्वल टू 0। यहाँ पे 1 तक चलाएंगे, क्योंकि 0 लेंगे तो i -1 में चला जाएगा, जो कि होता ही नहीं है। यहाँ पे मैंने क्या बोला था, एक बार और दिखा देता हूँ। अच्छा वो हमने रफ कर दिया, कोई नहीं। यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि इफ़ आपके जो अभी करंट आइट्रेशन वाली वैल्यू है, अगर वो बड़ी होती है, जो इसका लास्ट से उसके बाद जो, मतलब आप लेफ़्ट की तरफ ट्रैवर्स करेंगे ना, इसके बाद जो वैल्यू आएगी जो कि होगी i-1, अगर ये वाली वैल्यू छोटी है इससे, तो वो आपको मिल जाएगा आपका ब्रेकिंग पॉइंट। तो इसको आप यहाँ पे अपडेट कर दोगे। अपडेट में मैंने क्या बताया था? i होना चाहिए, i-1 होना चाहिए। जो लेफ़्ट वाली वैल्यू है ना, वो मेरा ब्रेकिंग पॉइंट वाला जो एलिमेंट है वो है। तो यहाँ पे आप लेंगे i-1, यहाँ पे आएगा सॉरी i, और यहाँ पे आप ब्रेक कर दोगे। अब क्या करना है? अच्छा एक चीज़ का और ध्यान रखना कि अगर ऐसा हो सकता है ना आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिले ही ना, यानी कि जो ब्रेकिंग पॉइंट इंडेक्स आपने -1 डिफाइन किया है वो -1 ही रह गया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा? आप उसको सिंपली रिवर्स कराओगे। क्यों? वो मैं बताता हूँ। नम्स डॉट बिगिन, नम्स डॉट एंड। यहाँ पे आप सिंपली इसको रिवर्स क्यों कराओगे? अगर आपको कोई ब्रेकिंग पॉइंट मिलता ही नहीं है, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये 3 2 1, ठीक है। आपने इस वाली वैल्यू को इससे कंपेयर किया, बड़ी निकल गई, यानी कि ये 1 था, ये
2 है। आपने इसको कंपेयर किया इससे, ये 3 आ गया, एरे हो गया ख़त्म। आपको सीधा जो है वो ग्राफ बढ़ता ही दिख रहा है, आपको कोई ब्रेकिंग पॉइंट यहाँ पे मिला ही नहीं। अब जब ब्रेकिंग पॉइंट नहीं मिला है तो आप सबसे जो लास्ट लिग्जियोग्राफिकली ऑर्डर में जो सबसे लास्ट में सबसे नीचे है ना, आप उस वैल्यू पे आ गए हो। तो ऐसे में आपको क्या रिटर्न करना है, जो सबसे पहले वाली वैल्यू होगी। तो अगर आप इसको रिवर्स कर दोगे ना, यहाँ पे इसको रिवर्स करके क्या आएगा, 1 2 3। अब जब आपने रिवर्स कर दिया ना, तो जो सबसे पहले वाली लिग्जियोग्राफिकली ऑर्डर में सबसे ऊपर वाली जो वैल्यू है, आपने वो रिटर्न करा दी। मतलब कि अगर आपको कोई भी ब्रेकिंग पॉइंट इंडेक्स नहीं मिलता है तो आप लिग्जियोग्राफिकली ऑर्डर में सबसे लास्ट में हो। अब ऐसी सिचुएशन में आपको सबसे ऊपर वाला एलिमेंट रिटर्न कराना होता है, वो उसका नेक्स्ट परमुटेशन होता है। तो इसमें सिंपली आप इसको रिवर्स कर देते हो और वो आपको जो है आउटपुट में मिल जाएगी। तो ये इसके पीछे का लॉजिक था। तो ये तो हो गया है कि अगर आपको ब्रेकिंग पॉइंट इंडेक्स नहीं मिलता है। अब अगर ब्रेकिंग पॉइंट इंडेक्स मिलता है तो उसमें मैंने बोला था कि एक और लूप चलाओगे जिसमें आप निकालोगे उससे ब्रेकिंग पॉइंट वाले एलिमेंट से जस्ट बड़ी वैल्यू। तो यहाँ भी आप लास्ट से ही ट्रैवर्स करोगे। तो यहाँ पे ट्रैवर्स करना कब तक है, जो भी आपका बीपी इंडेक्स होगा उस तक, मतलब उससे पहले पहले, वहाँ तक नहीं, इक्वल टू नहीं लगाया ना मैंने यहाँ पे, उससे पहले पहले मिल जानी चाहिए। इसको जे माइनस माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा कि इफ़ आपको नम्स, ये मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि अगर ये वाली वैल्यू है, ये अगर ब्रेकिंग पॉइंट इंडेक्स वाली वैल्यू से जस्ट बड़ी वैल्यू मुझे यहाँ पे मिल जाती है तो उसको स्वैप करा दो। अगर मुझे ये ब्रेकिंग पॉइंट इंडेक्स वाली वैल्यू थी, अगर मुझे इससे जस्ट बड़ी वैल्यू मिल जाती है, सिंपली आप स्वैप करा देंगे नम्स जो आपकी पीपी वाले इंडेक्स पे वैल्यू पड़ी है उसको आप स्वैप कराओगे, जो भी आपको जस्ट बड़ी वैल्यू मिली है उसके साथ। यहाँ पे हो गया जी। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अगर बीपी इंडेक्स 1 ही था, यानी कि कोई भी आपको ब्रेकिंग पॉइंट मिला नहीं है, तब तो यहीं से ही जो है रिवर्स करा के आप आउटपुट में दे देंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मिला है तो आपको एक काम और करना है, यहाँ पे उसको रिवर्स कराना है। कहाँ से, नम्स डॉट बिगिन, जो बीपी वाला इंडेक्स होगा उससे जस्ट एक आगे से। और एक चीज़ का और ध्यान रखना, यहाँ पे आपको ये ब्रेक भी कर देना स्वैप करने के बाद। अभी इसको आप कंपाइल करके देखते हैं। सो सारे टेस्ट केसेस रन करेंगे, इसको एक बार सबमिट और कर लेते हैं। तो सबमिट भी ये क्वेश्चन हो गया है। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कीजिए।